हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हो आप अच्छे होंगे। और मैं ये नर्सरी से लेकर आई थी पौध। ये है सेम की फली की। वैसे मैंने देखो ये इसमें भी लगा रखी है, आपको दिखाती हूँ। ये जो कट्टा रखा है इसमें भी लगा रखी है ये। तो इसमें ये एक पौध लगी हुई है, तो इसमें थोड़ी फली आती है। तो इसलिए मैं 2 नर्सरी से और लेकर आई हूँ ये वाली, ताकि ढेर सारी लग जाए और ये कि एक टाइम की सब्जी पूरी हो जाए। तो इसलिए मुझे ये 2 लानी पड़ी हैं। ये 2 हैं, ये पोलोथीन में दी है उसने। ये 30 रुपए की दी थी मुझे, क्योंकि देखो इनमें फूल भी आने वाला है, इसीलिए 30 की लगाई ने। 20 की देते हैं वो। ये देखो इसमें फूल भी आ रहा है। ये देखो, ये देखो फूल आ रहे हैं इनमें। तो ये जल्दी इनमें सेम लग जाएगी, और उनमें तो लगती हैं। और इनके लिए मैं मिट्टी तैयार करूँगी, क्योंकि ये जो पौधा है ये लगा हुआ देखो, इसमें मैंने वैसे ये मिट्टी निकाल ली है ये वाली। लेकिन इस मिट्टी में देखो बिल्कुल भी अब वो नहीं है, ताकत नहीं रही, जो कि इसमें काफ़ी सारी फली लगे। और मुझे चाहिए ढेर सारी फलियाँ सेम की। तो इसलिए इस मिट्टी को ताकतवर कैसे बनाएं और क्या डालें, तो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। अगर हमारी मिट्टी है कोई ऐसी हो जाए, देखो ये देखो इसमें, देखो ये मिट्टी में इसमें ना ही खाद दिखाई दे रही है, और बिल्कुल भुरभुरी सी वैसी हो गई है, जैसे बिल्कुल भी इसमें जान नहीं है, रूखी बेजान सी। तो इसलिए अभी हम इस मिट्टी में इसे ताकतवर बनाने के लिए और उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या डालेंगे, मैं आपको वो बताऊंगी। अगर लगाने को तो ये इसी में गट्टे में से निकाली है मैंने मिट्टी। ये लगी हुई थी पर इतनी फली नहीं दे रही थी। इसमें कोई बज्जर वगैरह या कोई कंकर है तो वो निकाल देने हैं। ये देखो दोस्तों, ये जो है सबसे पहले हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। तो ये है मेरे पास अनमोल खाद, इसका नाम है। ये देखो लाभकारी जीवाणु युक्त। इसमें काफ़ी मात्रा में इस मिट्टी में जीवाणु हो जाएंगे, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही गुणकारी है, और मिट्टी के लिए जो कि मिट्टी को अच्छी बनाएंगे और उपजाऊ बनाएंगे। ये देखो आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या हमें फ़ायदा मिलेगा इसे डालने से। ये देखो इससे जो है मिट्टी जो है हमारी बिल्कुल इतनी बढ़िया हो जाएगी और उपजाऊ हो जाएगी। और इससे मिट्टी में बहुत अच्छे पौधे हो जाएंगे और सारे ही पोषक तत्व मिलेंगे। तो इसलिए हमें मैं ये वाली डालती हूँ ज़्यादातर, और यही डालती हूँ। और इसीलिए इतने सारे फूल वगैरह ये लगे हुए हैं, इतने फूल लगे हुए हैं। ये देखो इसमें जलेबे देखो, पहले लाल लगते हैं, फिर ये ब्लैक हो जाते हैं। पीछे साइड है, रोज़ बच्चे तोड़ कर खा जाते हैं। ये देखो पहले रेड लगेंगे ये जलेबे, फिर ये काले हो जाते हैं, मीठे लगते हैं। ये देखो कितने फूल ही फूल खिले हुए हैं ये अमरूद का पेड़ देखो कितना अच्छा हो रहा है। और टमाटर तो इतने ढेरों लगे हुए हैं, देखो आपको दिखाती हूँ मैं। ये मैंने देखो कांटे लगा रखे हैं, इसलिए बंदरों की वजह से बंदर तोड़ के फेंक जाते हैं। मैंने जो कांटे की है वो नींबू की टहनी होती है, तो वो कटिंग करी थी, तो उनमें कांटे हैं, तो वो मैंने आसपास लगा दिए ताकि बंदर ना तोड़ें। कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपके भी सब्जी फूल फल लगे, तो मैं यही चीज़ डालती हूँ। आप भी यही खाद डालना, बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही अच्छी है। तो ये जो है हम अंदाजे से डालेंगे। अब मैं इसमें ये इतना बड़ा कट्टा है, इसमें डालूंगी तो कम से कम 2 मुट्ठी तो होनी चाहिए, तो मैं अंदाजे से डालती हूँ। ये देखो ये जो है 2 मुट्ठी खाद होएगी। 2 देखो ये जो इसका कलर ये है। और इसमें डालूंगी मैं साफ पाउडर, फंगस का पाउडर, ताकि मिट्टी और अच्छी हो जाए। कोई भी इसमें कीड़े मकोड़ा दीमक जो भी है, तो वैसे ये जो खाद है ये वाली, इससे दीमक वगैरह भी ये भी वो हट जाती है और मिट्टी हमारी अच्छी बन जाती है। और ये है पौधे वाला नमक, ये जो है, तो ये भी थोड़ा सा डालूंगी ताकि मिट्टी अच्छी हो जाए
और हमारे पौधे को सारे न्यूट्रिशन मिले। और ये है DAP के दाने, DAP के दाने। इससे फूल आने में और फल आने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो थोड़े से ये भी डाल देने हैं मिट्टी में। वैसे तो मुझे बाद में डालने थे, अभी तो फ़िलहाल ये अपने लगा देती मैं ऐसे ही। पर मैं यही इनकी जड़ नहीं छेड़ूंगी, ऐसे के ऐसे निकाल कर ऐसे कैसे लगा दूंगी। और जब इन्हें मिट्टी में से पोषक तत्व मिलेंगे तो ढेर सारी सब्जियां लगेंगी। और जब लगेंगी तब आपको मैं दिखाऊंगी। अब ये जो है हमें अच्छी तरह से मिला लेनी है मिट्टी। जो ये नहीं है कि कहीं ज़्यादा रह जाए कहीं कम रह जाए, तो उससे भी मिट्टी बेकार हो जाती है। इसलिए हमें सही से मिलानी है। यही वजह है मेरे जो इतनी सारी सब्जियां लगी हुई हैं। बैंगन तो इतने हैं कि मैं तोड़ते तोड़ते भी, और बच्चे भी अब ये कह रहे हैं कि मम्मी बैंगन मत बनाया करो, बहुत सारे बैंगन लगते हैं। तीसरे दिन बैंगन तोड़ के ले जाती हूँ मैं। इतने बैंगन लगे हुए हैं, हरी मिर्ची लगी हुई हैं। इसमें जैसे ये कोई बच जा रहा है तो ये हटा देनी है। ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। अब मैं ये निकाल लेती हूँ इसमें से। ये निकाल कर मैं जब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं निकाल नहीं पाऊँगी। ये देखो दोस्तों, मैंने दोनों निकाल लिए हैं। ये देखो जड़ कितनी अच्छी हो रही है इनकी। और जब ये जड़ फैलेगी और मिट्टी अच्छी मिलेगी तो इतने अच्छे पौधे हो जाएंगे सैम के, और ढेर सारी सैम लगेंगी। तो ये कभी भी सब्जी के पौधे लगाएं तो आप ये 1-2 ज़रूर लगाएं। ये जो है मैंने एक तो यहाँ लगा दी है, अभी मैंने ऐसे रख दी है। ये पहले मिट्टी डाल लेते हैं हम नीचे। ये वाला मैं इधर रख देती हूँ इतने, क्योंकि उसके नीचे भी मिट्टी नहीं लगी है। ये जो है ये देखो, ये 2 लगे हुए हैं इसमें। ये हमें अच्छी तरह से आराम से बिल्कुल ऐसे दबा देने हैं। और इसके नीचे मैं खाद डाल लेती हूँ पहले। बस ये है कि जड़ जो है ज़्यादा ना हिले। उससे क्या होती है, फिर जड़ बनाने में और जड़ को सेट करने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम जब भी कभी नर्सरी से पौधा लाए तो उसे आराम से ऐसे ही लगाने की कोशिश करें। ये यहाँ लग गई। ये देखो ये लगा दिया। मैं इनमें मिट्टी डाल देती हूँ, ये खाद वाली। अभी आपको दिखाती हूँ मिट्टी डालकर मैं। तो दोस्तों अब हमारा ये पौधा लग चुका है। ये मैंने मिट्टी देखो ये डाल दी है, और इसे जो है मैं एक यहाँ डंडी गाड़ कर इसे सेट कर दूँगी, ताकि ये बेल अच्छी तरह से फैल जाए। और एक रस्सी बांध दूँगी, ये देखो। और इसमें ढेर सारी जब फली लगेंगी सेम की, तो तब आपको मैं दिखाऊँगी यही पौधा लगा हुआ। और ये दोस्तों जब पौधा ये लगा दें तो उसके बाद में पानी ज़रूर डालना है। और पानी हमें इतना डालना जो कि यहाँ तक नीचे तक आ जाए। फिर इसमें 2-3 दिन हम पानी नहीं देंगे। तो इस तरह से देखो ये रहा, पानी पूरा अच्छी तरह से भर देना है। ये मैंने पूरा एक मग्गा जो है ये भर के पूरा डाल दिया है। वैसे थोड़ा सा और डालूंगी मैं भी, ताकि नीचे तक पहुंच जाए। तो जब इसमें ढेर सारी फलियां लगेंगी तब आपको मैं दिखाऊंगी। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।